हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है विटामिन डी. तो इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को. तो की कंसेप्ट में हमें जानना है सबसे पहले व्हाट आर विटामिन्स. तो व्हाट आर विटामिन्स. तो विटामिन्स क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसा बायोमोलिक्यूल का ग्रुप होता है जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज तो नहीं करता, बट हम इसको जब वाया फूड लेते हैं तो तब हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए या ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो अगर ये ना प्रेजेंट हो हमारे बॉडी में, हमारा बहुत हैम्पर हो सकता है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म. तो इसको लिख लेते हैं. इट इज group of biomolecules which improve metabolism and growth in organism. अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते तो हमें इनको वाया फूड लेना पड़ेगा. तो इसको लिख लेते हैं. They need to be taken up by food, via food. तो प्लांट बेस्ड फूड है या एनिमल फूड से लेना है. अब क्योंकि हम इसे फूड से ले रहे हैं, तो अगर हमारे फूड में इनकी जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है या रिक्वायर्ड अमाउंट है वो प्रेजेंट ना हो हमारे डाइट में, तब हमें इसके जो डेफिशिएंसी के वजह से डिजीजेज हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करने पड़ते हैं. तो आपके बॉडी में जो सर्टेन अमाउंट चाहिए एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इन विटामिन की जितनी जरूरत है वो ना हो, देन ये डेफिशिएंसी डिजीज कॉज करते हैं. तो इसी को लिखते हैं. डेफिशिएंसी डिजीज आर कॉज्ड ड्यू टू insufficient amount of the vitamins left in food. तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन में हमें पूछा है बेरी जो कि एक डिजीज है, डेफिशिएंसी डिजीज, वो किससे कॉज होता है. तो बेरी के पहले हम लोग सिम्टम्स देखते हैं. तो बच्चों इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है हमारे बॉडी में, वीकनेस. ओके और हमको सांस लेने में भी दिक्कत होती है क्योंकि हम बॉडी इतना वीक हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है. और हमारे पैरों में स्वेलिंग भी आती है. तो स्वॉलन फुट वो भी आप कह सकते हैं, वो भी एक सिम्टम है बेरी का. और ये किसके डेफिशिएंसी से हो रहा है? बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. तो विटामिन बी, जैसे हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसकी डेफिशिएंसी से आपका ये होता है. और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी अगर आप पर्टिकुलरली बोलो तो जो विटामिन B1 है, B1 जिसे हम थायमीन भी कहते हैं, तो उस पर्टिकुलर विटामिन के डेफिशिएंसी से आपको ये डिजीज होता है विच इज नोन एज योर बेरी. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शंस में अब जो बाकी विटामिन दिए उनके डेफिशिएंसी डिजीज भी देखते हैं. तो विटामिन ए क्या होता है बच्चों? ये हमारे आईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आई विटामिन भी बोलते हैं. और हमारा जो पावर लगता है, आई साइट प्रॉब्लम होता है, वो सब विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है. नेक्स्ट एक आपने देखा होगा नाइट ब्लाइंडनेस, यानी अंधेरे में देखने की दिक्कत होती है या लो लाइट में देखने की दिक्कत होती है, तो वो भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है. फिर आता है अपना विटामिन सी. विटामिन सी हमारा स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए फेमस है. अगर उसकी डेफिशिएंसी हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्कर्वी, जिसमें हमारे मसूड़ों में या गम्स में से आपका ब्लीडिंग होना शुरू होता है. तो दैट इज कॉज्ड बाय विटामिन सी डेफिशिएंसी. फिर आता है आपका विटामिन डी, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऑस्टियोमलेशिया ये कंडीशन है जो कि कॉज होता है वीक बोन्स की वजह से. और रिकेट्स ये कंडीशन है बच्चों में जहाँ पे आप देखते हैं कि बोन बेंडिंग का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि विटामिन डी ही हमारे बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कराता है. तो यहाँ लेकिन हमें सिर्फ पूछा गया था कि बेरी का क्या बताना है आपको, विटामिन डेफिशिएंसी, एंड दैट इज बी. सो our final answer is B. Hope you understood it well. Best of luck.